बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IT ट्यूटोरियल उर्दू PHP पार्ट 4। और इस प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि हम HTML से वैल्यू को कैसे PHP में ले जाते हैं और इसके दरमियान में यूज़ होने वाला मेथड पोस्ट और गेट कैसे इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम अपने पेज पे जाते हैं और यहाँ पे जाके हम तमाम पेज फाइल को सिलेक्ट करके डिलीट करते हैं। और याद रखिएगा ये index.php फाइल जो आपकी मेन है ये वो है। तो HTML टैग से मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आपको ये देखना है तो मेरे HTML ट्यूटोरियल के अंदर आप जाके देख लिएगा, तो उसमें मैंने तरीका बताया हुआ है कि हम कैसे फॉर्म बनाते हैं। तो ये सारे टैग और ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे भी यूज़ की हुई है। तो अभी जो है मैं आपको यहाँ पे करके देता हूँ। ये तो एक बेसिक इसका वो है कि टाइटल हमने डाला और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे जो हमें टाइटल समझ में आ रहा होगा, जो ऊपर लिखा हुआ आ रहा हो टाइटल बार में फॉर्म, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फॉर्म लिख देता हूँ और PHP फॉर्म कर देता हूँ। इस तरीके से हमारा जो ये मेन हम हो गया, बॉडी पे काम करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फॉर्म लिख देते हैं। अच्छा, ये आप बूटस्ट्रैप या दूसरी कोई लैंग्वेज इस्तेमाल करके इसको जितना खूबसूरत बनाना चाहे बना लें, या टेबल यूज़ कर लें, ठीक है। आपके काफ़ी ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं फॉर्म और इसके बाद फॉर्म यहाँ पे मैंने टैग क्लोज़ कर दिया। तो फॉर्म में क्या क्या एट्रीब्यूट यूज़ होते हैं वो मैं बाद में बता दूंगा आगे में। ठीक है, इनपुट का मतलब है कि आपने कोई भी चीज़ यूज़र से मांगनी है, सवाल पूछना है आपने, ठीक है। ये टेक्स्ट की सूरत में होते हैं अमूमन, बहुत सारी टाइप होती है। बहरहाल मैं फ़िलहाल टेक्स्ट जो सबसे कॉमन है उसको यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद नेम की कमांड को हम यूज़ करते हैं। तो ये जो दो एट्रीब्यूट्स हैं और टेक्स्ट टाइप के, ये दोनों मेन हैं। टाइप से आपको ये पता चल रहा है कि इनपुट क्या आ रहा है, और नेम से आपको ये पता चल रहा है कि आप जो भी बंदा टेक्स्ट डालेगा वो किस नाम में जाएगा, ठीक है। ये आगे PHP में आपको समझ में आएगा। मैं इसी को मैं दोबारा लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि टाइप, ठीक है। और यहाँ पे क्वांटिटी मैंने लिख दिया, ठीक है। याद होगा आपको पिछले उसमें हम लोगों ने प्रोडक्ट और क्वांटिटी के हवाले से बात की थी। तो फिर हम इसके बाद तीसरा जो लास्ट जो है आखिरी में आप हमेशा सबमिट बनाएंगे, ठीक है। तो इनपुट टाइप इक्वल यहाँ सबमिट में लिख रहा हूँ। तो इसका मतलब है ये बटन आ जाएगा एक, ठीक है। इसके आगे मैं अभी ऐसे ही छोड़ देता हूँ। सही है, सेव करके आपको एक दफ़ा रिफ्रेश करके पेज पे दिखा देता हूँ। तो ये बस ये याद रखिएगा कि लास्ट जो है वो आपका सबमिट होगा। और यहाँ पे मैं आपको एक दफ़ा वहाँ पे बैक प्रीव्यू दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट कि आपके प्रोडक्ट का नाम क्या है, क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी क्या है और ये सबमिट की ओर लिखा आ रहा है। अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ अपने सबमिट के बटन को। इसके अंदर मैं लिखता हूँ वैल्यू इक्वल इसमें टोटल लिख देता हूँ। ये वो बटन है जिसकी वजह से आपकी वैल्यू PHP के अंदर चली, ठीक है। तो यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, ये आप टोटल देख रहे हैं, ठीक। ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही HTML के अंदर। अच्छा, अब जो है मैं आगे इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ BR। और इनको जितना भी आपको खूबसूरत बनाना है तो बूटस्ट्रैप के ज़रिए जो है आप या CSS के ज़रिए आप बना सकते हैं। और फॉर्म के अंदर जो हम दूसरी चीज़ रह गई है, इसके अंदर याद रखिएगा, इसके अंदर हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं, एक एक्शन और दूसरा जो है वो मेथड। तो एक्शन और मेथड क्या है इसके हवाले से मैं आपको बताता हूँ। और कुछ लोग इसको उल्टा भी यूज़ कर लेते हैं कि मेथड को जो है वो पहले लिख लेते हैं, एक्शन को बाद में लिख देते हैं। इसका कोई इतना कोई ख़ास मसला होता नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, आप इसको आगे पीछे जहाँ पे भी रख लें, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, मेथड के अंदर याद रखें कि पोस्ट होता है और दूसरा गेट। तो पोस्ट जो है यूँ समझिए, गेट जो होता है वो काफ़ी कम वैल्यू लेके आता है, ठीक है। 500-600 कैरेक्टर लेकर आएगा खाली, जबकि पोस्ट जो मैं अभी बोल रहा हूँ गेट का आप डेफिनेशन देख लीजिएगा, उसमें मिल जाएगा, लेकिन ये बहुत छोटी छोटी वैल्यू उठाने के लिए होता है। जबकि पोस्ट जो है इसके बरक्स ये पूरे फॉर्म उठा के ले आता है, यानी अच्छी खासी वैल्यू जो है वो उठा के ले आता है। तो गेट के मुकाबले में आजकल जो वो पोस्ट यूज़ हो रहा है, बाकी गेट की जगह जो वो jQuery और जावास्क्रिप्ट, जेसन, एजेक्स इन सब ने ले ली है। तो वो गेट्स को हम इतना इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो मैं आपको पोस्ट के हवाले से ही बताता हूँ कि हम पोस्ट को कैसे यूज़ करते हैं। तो हमारा मेथड जो है वो क्या हो गया, पोस्ट हो गया। और एक्शन में हमें बताना पड़ता है कि अब ये जो भी वैल्यू है ये सारी की सारी कहाँ जाएगी, ठीक है, कौन से पेज पे जाएगी, यानी PHP का वो कौन सा पेज है। मैं चाहूँ तो इसी पेज पे भी कर दूँ, लेकिन अभी वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मैं इसके लिए एक दूसरा पेज बना लेता हूँ।
टोटल डॉट PHP। तो इसके ऊपर आपने ये जितनी भी हमारी इसमें यानी वैल्यू आएगी, जो भी वो इनपुट डालेगा, वो सब का सब किस में जाएगा, पोस्ट के ज़रिए, यानी हमारे मेथड जो है वो पोस्ट के ज़रिए वो टोटल PHP के अंदर चला जाएगा। अब मैं जो है उसमें एक नया पेज बनाता हूँ। इंडेक्स PHP को कॉपी कर लें, इसी को पेस्ट कर दें, फिर इसको रीनेम कर दें, ये जो कॉपी वाला है, और इसका नाम रख दें टोटल डॉट PHP। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपके सारे करैक्टर जो हैं वो सेम होने चाहिए, इनमें कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। अगर आपने पीछे टोटल डॉट PHP लिखा है तो आपको यहाँ पे भी टोटल डॉट PHP ही लिखना होगा। अच्छा, PHP जब भी स्टार्ट करेंगे, ये मैंने आपको बता दिया था कि लेस देन, क्वेश्चन मार्क और PHP लिखेंगे, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क के बाद ग्रेटर देन डाल देंगे। अब जब भी कोई टोटल का बटन दबाएगा, उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसके लिए हमको जो तरीका यूज़ करना पड़ता है वो याद रखिएगा कि $_ पोस्ट। ठीक है, क्योंकि पोस्ट के ज़रिए आई थी तो हमने पोस्ट लिख दिया। अगर गेट होगा तो गेट लिख देंगे। पीछे से जो अब हमारे पास वैल्यू आई है वो इसके अंदर आ जाएगी। अब वो कैसे आएगी कि हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि पीछे हमने क्या नाम दिया था इनपुट का। ठीक है, जो इनपुट फील्ड का जो नाम होगा वही हम इस दोनों कॉमे के अंदर लिख देंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, देखें आप, तो मेरी पहली लाइन है इनपुट। ठीक है, उसके अंदर जो है वो टाइप मैंने टेक्स्ट यूज़ किया है, और उसके अंदर मैंने नेम प्रोडक्ट यूज़ किया है। तो ये टेक्स्ट जो है ये बता रहा है कि मैं नंबर भी लिख सकता हूँ और ABCD भी लिख सकता हूँ इसमें। ठीक, और ये जो प्रोडक्ट जो है, ये वैल्यू जो है ये पोस्ट में के ज़रिए मेरे यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। अब इस वेरिएबल के अंदर सारी वैल्यू आ रही होंगी, लेकिन अब मुझे बताना पड़ेगा मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए। तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट लिख दिया। जो नाम मैं वहाँ पे लिखूँगा वही नाम मैं यहाँ पे भी लिखूँगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद इस वैल्यू को मैं कैसे अपने पास लेके आऊँगा, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ प्रोडक्ट, और मैं कहता हूँ वो बराबर हो जाए इस वाले वेरिएबल के। हर जगह हम जो है $_ पोस्ट और ये कॉमा वगैरह लिख के अगर कॉल करेंगे तो हो सकता है कहीं कहीं पे एरर आ जाए। तो इसलिए सबसे अच्छी तरीका यही है कि हम इसको इस तरीके से लिख लें। अब मैं क्वांटिटी का जो है वो बनाता हूँ कि कितनी क्वांटिटी है प्रोडक्ट की, और ये आप देख रहे हैं कि क्वांटिटी जो है ये यहाँ पे ये नाम लिखा हुआ है, ये स्मॉल लेटर से, और प्रोडक्ट का P जो है वो बड़ा है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि अगर आपने कैपिटल लेटर लिखा है तो कैपिटल लेटर यूज़ कीजिएगा। ठीक है, जैसा कि प्रोडक्ट में आपको नज़र आ रहा है कि P जो है वो बड़ा है, जबकि क्वांटिटी के अंदर Q जो है वो छोटा रखा है मैंने। सिंपल इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसे मेरी जो वो है नाम जो है वो सही आ रहे होंगे। अच्छा, आखिरी में मैं एक और चीज़ कर देता हूँ कि प्रोडक्ट इको और डबल इन्वर्टेड कॉमा, इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना होगा कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सारी चीज़ें हों, बाहर ना हो, वरना आप एरर देखते रहेंगे। तो मैंने प्रोडक्ट और क्वांटिटी दोनों को मैंने लिख दिया यहाँ पर, और अब मैं इसको एक दफ़ा पेज को जाके रिफ्रेश करके देखता हूँ। 4 शर्ट और 4, ठीक, तो शर्ट और 4 लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरीके से मेरे प्रोडक्ट और उसका जो है वो नंबर जो है वो क्वांटिटी 4 नंबर वो आ रहा है। ये आपके ऊपर है कि आप जो हैं इसमें प्राइस भी लगा दें और फिर प्राइस के ज़रिए इसको चेंज कर लें। इसको मैं कंट्रोल D करता हूँ तो कंट्रोल D से जो है वो बाकायदा नई लाइन आ जाती है। तो यहाँ पे मैं प्राइस लिखा, ये नोटपैड प्लस की हो गई है जब। ठीक है, प्राइस अब देखें मैं PQ, या तो मैं सबको पहला जो है लफ्ज़ कैपिटल लिखूँ या फिर मैं सबको छोटा कर दूँ, तो बेहतर हम छोटा कर देते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट पेज पे आप जाएंगे और इसको भी आप प्रोडक्ट को छोटा कर देंगे। इसी को कंट्रोल D के ज़रिए वो कर दिया, और यहाँ पे प्राइस, शुरू में भी प्राइस। ठीक, तो यहाँ पे सही है। अब आपके पास प्रोडक्ट भी लिखी हुई नज़र आएगी, प्राइस भी लिखी आएगी और क्वांटिटी भी लिखी हुई आ जाएगी। इसको रिफ्रेश बैक करता हूँ मैं एक दफ़ा, रिफ्रेश। ठीक है, तो यहाँ इस पेज को फिर दोबारा रिफ़्रेश कराता हूँ। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं 3 खाने बने हुए आ गए। पहला जो है खाना मेरा प्रोडक्ट का नाम था जो मैंने रखा था अपने, कि कोई भी प्रोडक्ट का मैं नाम यहाँ पे लिख दूँ, जैसे शर्ट,
फिर उसके बाद उसकी जो है प्राइस कितनी है, 500 रुपये, ठीक है, और क्वांटिटी में मैं 4 लिख दिया। अब टोटल करूँगा तो टोटल नहीं आएगा, क्योंकि 500 को मल्टीप्लाई करना होगा मुझे 4 से। अब ये जो है सिंपल अपना इसने दे दिया शर्ट 504। अब मैं चारों का टोटल प्राइस भी निकाल लूँ, जो कि आप लास्ट टाइम कर चुके थे मेरे साथ, तो उसी को मैं दोबारा एक दफ़ा आप देख लें। अच्छा, मैं यहाँ पे एक दफ़ा नाम लिख दूँ ताकि आप लोगों को आसानी लगे, पहचान में आता रहे। प्राइस, क्वांटिटी, ड्यूटी, क्वांटिटी जाने दो, सही है। अब इसको रिफ्रेश करता हूँ। प्रोडक्ट नेम, अब आपको आसानी हो रही होगी कि कौन से खाने में हमने क्या करना है। जहाँ पे हम नंबर दे रहे होंगे वहाँ पे नंबर यूज़ हो रहा होगा, जहाँ पे हम ABCD लिख रहे होंगे तो वहाँ पे ABCD हो रहा होगा यूज़। तो ये इसके अंदर बस सिर्फ आपने टेक्स्ट लिख देना, काफ़ी है। वो खुद ही अपना डिफ़ाइन कर लेगा कि कौन से नंबर कैलकुलेशन के हैं, कौन से नंबर जो है वो ABCD हैं, करेक्टर हैं। तो अब मैं इनको जो है इनका फार्मूला बना देता हूँ, जो हमने लास्ट टाइम बनाया था एक टोटल के नाम से, और इसको इक्वल करवा के क्यू प्राइस और मल्टीप्लाई QTY, ठीक है। इसलिए यहाँ पे टोटल कॉस्ट इस जो वेरिएबल हमने बनाया है टोटल का, उसको हम लिख देंगे यहाँ पे, और RS। तो इस तरीके से ये जितनी भी जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे हिसाब किताब के साथ आ जाएगी, ठीक है, कि बता देगा कि कितने रुपये आपके टोटल हुए हैं। तो ये इस तरीके से हम अपनी पूरी कमांड बनाते हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, और ये याद रखिएगा किसी भी वेरिएबल में स्लैश, माइनस, प्लस या इस किस्म की कोई चीज़ हम इस्तेमाल नहीं करते, जिनको स्पेशल कैरेक्टर कहा जाता है। तो अब हम यहाँ पे फ़िलहाल ये हमने बनाया है, और हमारा इसमें वैल्यू आ जाएगी पेज के। मैं टोटल .php के पेज को रिफ़्रेश करने पे देखें आप, ये यहाँ पे आ गया कि, और अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ाता हूँ, 5 कर देता हूँ, तो अब आप देखेंगे 40,000 इसमें लिखा हुआ आ रहा है। कुछ लोग जो है वो वेरिएबल यूज़ नहीं करते, बल्कि डायरेक्ट लिख देते हैं इको $_ पोस्ट और प्रोडक्ट, जैसे मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये लिखने से भी वैल्यू आ जाती है, लेकिन बेहतर ये है, अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि हम जो है वो डायरेक्ट $, प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करें, इसको इस्तेमाल इस तरीके से ना करें। तो ये मैंने आज के जो तारीख में आपको जो बताया, जो कुछ भी, ठीक है, इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग, और ये सब ध्यान में रखिएगा कि जो भी पीछे हमने नेम में लिखा है वही चीज़ हमें यहाँ पे लेके आनी है। तो इसको मैं थोड़ी सी सेटिंग कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा खूबसूरत भी नज़र आए। H2 का मतलब है कि हेडिंग बना रहे हैं हम लोग, और ये जो है खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ब्रेक लाइन खुद ब खुद कर देता है। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये आपके सामने है, ठीक है, आ जाएगा। कंप्यूटर जो ऑटोमेटिक हेडिंग बन गई और बाकी वो हो गया। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, और इसके अंदर आपको कोई भी शिकायत हो या कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ नज़र नहीं आता रिस्पांस लोगों का, और हो सकता है बहुत सारे लोग बोलें सर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो असल में ये फ्री ट्यूटोरियल है बिल्कुल, और इसके अंदर जो है मैं जितनी कोशिश जितना टाइम दे सकता हूँ मैं दे देता हूँ। मैं इससे ज़्यादा जो है मैं टाइम अगर दूंगा तो जाहिर सी बात है मैं भी प्रोफेशनल बन जाऊँगा, तो प्रोफेशनल बन जाऊँगा तो टाइम जो है वो पैसा है। तो इस फ्री ट्यूटोरियल को जो है वो फ्री समझ के जो है जो भी छोटी मोटी गलतियाँ नज़र आती हैं उसको आप इग्नोर करें और इसको एक्सेप्ट करें, और जो भी सवाल हो वो ज़रूर पूछें। अल्लाह।